नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं एक और रोमांचक हॉरर कहानी जो आज मैं खुद आपको सुनाऊंगा। आज की कहानी रोहित जी की है, जो कुछ बेहद अजीब और डरावने अनुभवों से गुजरता है। तो आइए सुनते हैं यह डरावनी घटना रोहित जी के नजरिए से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात। आप सभी इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनते हो, लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार मेरी उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में आपका नाम लिया जाए, तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। अब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपनी जिंदगी का वह सच बताने जा रहा हूं जिसे याद करते ही आज भी दिल कांप उठता है। मेरा नाम रोहित है। मैं पुणे की एक आईटी कंपनी में नौकरी करता था। उम्र सिर्फ 24 साल थी और जीवन बिल्कुल ठीक चल रहा था। अच्छी नौकरी, खुशहाल परिवार और साथ में कुछ अच्छे दोस्त। पर फिर भी दिल के अंदर हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, जैसे मन कहीं ठहरा ना हो। माँ अक्सर कहा करती थीं कि भगवान के दर पर जाने से मन को शांति मिलती है। इसलिए दिवाली के पहले मैंने अचानक सोचा कि क्यों ना एक तीर्थ यात्रा कर ली जाए, और मैं अकेले ही वाराणसी जाने का फैसला कर बैठा, ताकि खुद के साथ थोड़ा वक्त बिता सकूं। छुट्टी ली, टिकट बुक किया और जैसे ही ट्रेन वाराणसी स्टेशन पहुंची, गंगा की हवा में मिली मिट्टी की महक ने स्वागत किया। स्टेशन से बाहर निकलकर मैं ऑटो लेकर मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ते में ड्राइवर बोला कि शाम का वक्त है, इसलिए भीड़ कम मिलेगी। सीढ़ियां चढ़ते ही मेरी नजर उन देवदासियों पर गई जो मंदिर की सेवा में लगी थीं। वे अपना जीवन भक्ति में समर्पित कर चुकी थीं, लेकिन मुझे क्या पता था कि उनमें कुछ रहस्य भी छिपे हैं। इन्हीं में से एक स्त्री पर मेरी नजर बार बार रुकती। करीब 30 साल की, गोरी त्वचा, लंबे काले बाल और आंखें कुछ ज्यादा ही गहरी, जैसे सीधा भीतर तक देख लेती हूँ। मैं मंदिर में जहां भी घूमता, लगता जैसे उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी हों। पहले सोचा वहम होगा, पर समय बीतने के साथ एहसास होने लगा कि वह सच में मुझे देख रही थी। प्रसाद की लाइन में खड़ा था तो उसकी नजर चेहरे पर जमी थी। जब भगवान के सामने माथा टेका, तब भी वह पास खड़ी थी और उसकी हल्की मुस्कान ने मन को विचलित कर दिया। मैं पूजा में मन लगाने की कोशिश करता रहा, पर ध्यान बार बार उसी देवदासी की तरफ खींचता जा रहा था, जैसे उसकी आंखें मेरी आत्मा तक उतर आई हों। और चाहे जितना समझाऊं, वह एहसास बिल्कुल छूट ही नहीं रहा था। मैं खुद को बार बार समझा रहा था कि यह एक पवित्र स्थान है और यहाँ ऐसे उलझे विचार मन में नहीं आने चाहिए। पर जैसे जैसे शाम ढलने लगी और आरती का समय हुआ, मंदिर की घंटियों, शंखों की आवाज और धूप अगरबत्ती की महक से वातावरण बेहद दिव्य हो गया। हजारों श्रद्धालु एक साथ भगवान का नाम जप रहे थे। फिर भी मेरा मन उस भीड़ में खोने के बजाय अजीब बेचैनी में डूबा हुआ था। आरती के बीच मेरी नजर फिर उसी देवदासी पर पड़ी। वह एक कोने में खड़ी भक्ति में लीन थी, पर आंखें लगातार मेरी ओर टिकाए हुए थीं। और जैसे ही हमारी नजरें मिलीं, उसने हल्की मुस्कान के साथ ऐसे देखा जैसे कोई संकेत दे रही हो। आरती समाप्त होते ही मैं बाहर निकला तो मन शांति की बजाय और असहज महसूस कर रहा था। सो मैंने रास्ते में एक छोटे से चाय स्टॉल पर रुककर चाय ली। चाय वाला एक बूढ़ा इंसान था। उसने मुझसे मंदिर का अनुभव पूछा। मैंने कहा कि अच्छा तो लगा, लेकिन दिल बड़ा विचलित है। इस पर वह मुझे गौर से देखते हुए धीमे स्वर में बोला कि यह शहर सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं, यहाँ कुछ अदृश्य शक्तियां भी रहती हैं जो भटके लोगों को फंसा लेती हैं। और मेरे चेहरे पर जो परेशानी दिख रही है, वह उसने पहले भी कई तीर्थ यात्रियों में देखी है। मैंने उससे पूछा उसका मतलब क्या है, तो वह बोला, बस सावधान रहना, रात में अकेले मत घूमना और किसी अनजान औरत से बात भी नहीं करना। पर मैं उसकी बातों को अंधविश्वास सोचकर अनसुना कर गया। सराय पहुंचकर सामान रखकर खाना खाया। मालिक ने पूछा कि अगले दिन की क्या योजना है। मैंने बताया कि फिर मंदिर जाऊंगा और सुबह समुद्र भी देखने का इरादा है। उसने कहा कि सूर्योदय के वक्त समुद्र बहुत मनमोहक लगता है। पर रात जब मैं बिस्तर पर लेटा तो दिमाग में वही देवदासी घूमती रही। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें और वह अजीब इशारे। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, जबकि मैं तो सिर्फ दर्शन करने आया था। देर रात नींद आई और सपने में भी वही स्त्री सामने खड़ी थी। वह जैसे मुझसे कह रही हो कि तुम इतने साल बाद लौटे हो, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में थी। मैं हैरान होकर पूछ रहा था कि वह मुझे कैसे जानती है, पर वह सिर्फ मुस्कुराती रही। और सुबह नींद खुली तो सिर भारी
और मन और भी उलझन में था। सुबह जब नींद खुली तो ऐसा लगा मानो रात भर आराम ही नहीं मिला। शरीर भारी था और दिमाग उलझा हुआ। नहाकर बाहर निकला तो हवा में एक अलग तरह की महक थी, समुद्री हवा के साथ, जैसे किसी सुगंधित तेल या इत्र की खुशबू घुली हो। और तभी मैंने महसूस किया कि इस शहर की फिजा में कुछ अनोखा जादू है। लहरों की आवाज, मंदिर की घंटियां और हवा में तैरती धूप की खुशबू मिलकर मन को किसी और ही दुनिया में खींच लेती है। मैंने निश्चय किया कि पहले समुद्र देखने जाऊंगा और फिर दोपहर में मंदिर। समुद्र तट पर पहुंचा तो नीले पानी, सफेद झाग और दूर दूर तक फैलते समंदर ने मन मोह लिया। बिल्कुल तस्वीरों जैसा सुहावना दृश्य। पर फिर भी एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। चारों ओर नजर घुमाई पर कोई नहीं था। शायद पिछली रात के सपने का असर था। दोपहर में मंदिर लौटा तो वही देवदासी सामने आ गई। इस बार वह करीब आई और धीरे से बोली कि मैं मुंबई से आया हूं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान था कि उसे कैसे पता चला। जब मैंने पूछा तो बस मुस्कुराकर बोली कि यहाँ बहुत कुछ अपने आप जान में आता है। और फिर कह दिया कि मैं अकेले आया हूँ और मेरे मन में भारीपन है। मैं चकित था कि बिना बोले वह यह सब कैसे समझ गई। वह बोली कि चाहे तो वह मेरी परेशानी का समाधान बता सकती है और रात में मिलने को कहा। इतना कहकर वह चली गई और मैं स्तब्ध वहीं खड़ा रह गया। शाम ढल रही थी पर दिमाग में तूफान चल रहा था। उसके शब्द आज रात मिलिए मुझसे बार बार गूंज रहे थे। एक और मन कह रहा था कि यह सब गलत है और मैं दर्शन के लिए आया हूं, किसी और रास्ते पर चलने नहीं। पर दूसरी ओर उसके कहे में छिपा रहस्य और उत्सुकता मुझे खींचे जा रही थी। सराय लौटकर खाना खाया पर स्वाद महसूस नहीं हुआ। मन बेचैन था। खुद को समझाने की कोशिश की कि यह मात्र वहम है। फिर भी कुछ था जो मुझे उसकी ओर खींच रहा था, जैसे अदृश्य हाथ बार बार पुकार रहा हो। रात के करीब 9 बज चुके थे। सराय लगभग शांत हो चुकी थी और ज्यादातर यात्री अपने कमरों में जा चुके थे। मैं अकेला बैठा समुद्र की लहरों की आवाज सुन रहा था। कमरे में जलता छोटा दीपक दीवारों पर यौती रोशनी फेंक रहा था। तभी मन किया कि थोड़ी हवा खाने बाहर निकलूं। जैसे ही दरवाजा खोला और बरामदे में कदम रखा, देखा कि समुद्र की दिशा से कोई आकृति मेरी ओर बढ़ रही है। शुरू में लगा कोई राहगीर होगा, पर करीब आते ही पहचान गया। वही देवदासी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई। रात की हवा में उसका दुपट्टा और लंबे खुले बाल उड़ रहे थे। उसे देखते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमरे में लौटना चाहा, मगर जैसे पांव जड़ हो गए। वह मेरे बिल्कुल सामने आकर मुस्कुराई। वह मुस्कान डर भी जगाती और अजीब सा आकर्षण भी पैदा करती। धीरे से बोली, मुझे पता था आप बाहर आएंगे। आपका मन अशांत है ना? मैं बोल ही नहीं पाया, जैसे आवाज गले में अटक गई हो। वह और पास आ गई। अब उसकी खुशबू साफ महसूस हो रही थी, गुलाब और चमेली की मिलीजुली महक, पर उसके पीछे कुछ अज्ञात सा गंध भी था। उसने शांत स्वर में कहा, डरिए मत, मैं नुकसान पहुंचाने नहीं आई, बस आपकी मदद करना चाहती हूं। मैं हकलाते हुए पूछ पाया, मदद? वह बोली, हाँ, आपके मन की तकलीफ दूर करना चाहती हूं। मंदिर में आप बहुत बेचैन थे। इस समय वह इतनी पास थी कि उसकी आंखों की चमक साफ दिख रही थी। वे आंखें इंसानी कम और किसी जानवर की तरह चमकीली लग रही थीं, जैसे अंधेरे में शिकारी की नजर चमकती हो। उसने कहा, आइए कमरे में चलें, बाहर ठंड है। मन भीतर से चिल्ला रहा था कि मुझे उसे अंदर नहीं ले जाना चाहिए, ये सब गलत है। पर उसके आकर्षण या शायद किसी अनजानी शक्ति ने मेरी इच्छा पर काबू पा लिया और मैं मना ही नहीं कर सका। नतीजन हम दोनों साथ में मेरे कमरे के भीतर चले गए। उसने कमरे में कदम रखते ही दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और अचानक पूरी हवाओं में उसी की सुगंध भर गई। वह दीपक के पास जाकर बैठी और उसकी टिमटिमाती रोशनी में उसका चेहरा और भी खूबसूरत, लेकिन साथ ही अजीब तरीके से भयावह दिखाई दे रहा था। वह धीरे से बोली, तुम्हारा नाम रोहन है ना? मैं सन्न रह गया, क्योंकि मैंने उसे अपना नाम बताया ही नहीं था। मैं घबराकर पूछ बैठा कि उसे यह कैसे पता, पर उसकी हल्की हंसी में अजीब सी धुन थी, जैसे कोई मंत्र गूंज रहा हो। उसने कहा कि उसे मेरे बारे में बहुत कुछ जानकारी है। मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ। मेरी एक प्रेमिका थी जिसने मुझे छोड़ दिया और उसी टूटन के कारण मैं शांति की तलाश में यहाँ आया हूँ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यह बातें मैंने किसी से साझा नहीं की थी। मैं कांपते हुए पूछने लगा कि वह यह सब कैसे जानती है,
तो वह धीमे स्वर में बोली, मैं जानती हूं तुम अकेले हो, उदास हो और किसी सहारे की तलाश में हो, और मैं तुम्हें वो सब दे सकती हूं जिसकी कमी तुम्हारे दिल में है। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें अब पहले से अधिक डरावनी और चमकदार थीं। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन कमरा छोटा था और कुछ ही कदमों में मेरी पीठ दीवार से जा लगी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें ऐसी खुशी दिखा सकती हूं जो तुमने कभी नहीं महसूस की। और उसका हाथ मेरे गाल पर आया, स्पर्श बर्फ जितना ठंडा, लेकिन किसी दहकती चिंगारी जैसा जलता हुआ। मैं हिलना चाहता था, पर जैसे शरीर किसी अदृश्य बंधन में कैद हो गया था। फिर वो बोली, क्या तुम जानते हो मैं असल में कौन हूं? मैं सिर्फ मंदिर की दासी नहीं, मैं उन शक्तियों की साधिका हूं जिन्हें लोग मोहिनी विद्या कहते हैं, पुरुषों की सोच और आत्मा पर अधिकार करने वाली। यह सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और उसी क्षण चाय वाले बूढ़े की चेतावनी याद आई। मैं घबरा कर बोला, कृपया मुझसे दूर रहो। पर वह जोर से नहीं, एक खतरनाक मुस्कान के साथ हंसते हुए बोली, अब देर हो चुकी है रोहन, तुम मेरे वश में आ चुके हो और अब वही करोगे जो मैं चाहूंगी। कमरे की हवा भारी होने लगी। दीपक की लौ अनजाने ढंग से कांपने लगी, जैसे वहां कोई और भी अदृश्य रूप में मौजूद हो। एक ऐसी उपस्थिति जो मेरी आत्मा तक सिहरन भेज रही थी। वह बेहद करीब आ गई। उसकी सांस मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी और उसमें वही रहस्यमयी महक थी जो सुबह समुद्री हवा में मिली थी। उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे छुओ, लेकिन भीतर से मैं नहीं चाहता था। मैं भीतर से इनकार कर रहा था। फिर भी मेरा हाथ अपने आप उसकी ओर बढ़ गया और जैसे ही मेरी उंगलियां उसके शरीर से छुईं, पूरा तन एक अजीब सी तरंग से भर गया। ना सुख, ना दर्द, बल्कि कुछ ऐसा जैसे आत्मा किसी दूसरी शक्ति के अधीन जा रही हो। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, बहुत अच्छा, अब तुम मेरे हो। और मैं चीखना चाहता था, खुद को छुड़ाना चाहता था, लेकिन शरीर जड़ हो गया था। बस उसकी आंखों में घूरता रह गया, जो अब धीरे धीरे अंगारे जैसी लाल हो रही थी। उसने आदेश भरे स्वर में कहा, कल से तुम हर शाम मंदिर आओगे, मुझे ढूंढोगे और रात को मेरे आने का इंतजार करोगे, समझे? मैं भीतर से विरोध कर रहा था, पर सिर हिलाकर हाँ कह दिया, जैसे मेरी इच्छा पर अब मेरा नियंत्रण ही न रहा हो। वह संतुष्ट होकर बोली, शाबाश, अब मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखना, अब तुम मेरी संपत्ति हो। जब तक मैं चाहूं तुम यहीं रहोगे। फिर दरवाजे की ओर बढ़ी। निकलने से पहले मुड़कर मेरे तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कल मिलते हैं मेरे प्यारे रोहन। उसके जाते ही मैं स्तब्ध वहीं खड़ा रह गया। कमरे में अब भी उसकी गंध फैली थी। दीपक की लौ विचित्र तरीके से झिलमिला रही थी और मेरे भीतर ऐसा खालीपन था मानो मेरी आत्मा कहीं छीन ली गई हो। मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद कोसों दूर थी। बार बार वही लाल आंखें और वह वाक्य गूंजता रहा, अब तुम मेरे हो। और सुबह जब आंख खुली तो शरीर थका हुआ, टूट चुका महसूस हुआ, जैसे रात भर किसी ने सारी ऊर्जा खींच ली हो। सिर भारी था और दिमाग में बस अधूरी यादें तैर रही थीं। सफेद साड़ी, लाल आंखें, बर्फ जैसा स्पर्श और वो डरावनी आवाज। पर यह सब सपना था या वास्तविकता, मैं निश्चित ही नहीं हो पा रहा था। मैंने खुद को समझाया कि यह सब सिर्फ दिमाग का खेल है। शायद ज्यादा सोचने और अकेलेपन की वजह से ऐसे ख्याल आ रहे हैं। लेकिन नहाने उठकर जब आईने में देखा तो डर गया। आंखें धंसी हुई थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था और गाल पर छोटे छोटे लाल निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से खरोचा हो। मैं सोचने लगा, यह कैसे हुआ, जबकि रात की कोई बात ठीक से याद भी नहीं थी। जैसे ही उन निशानों को छुआ तो अचानक पिछली रात की कुछ झलकियां दिमाग में चमक गईं। उसका बर्फ जैसा हाथ, वह मोहक मगर डरावनी मुस्कान और फुसफुसाती वही आवाज मुझे छू। शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं घबराकर तुरंत तैयार हुआ और नीचे आया तो सराय मालिक ने मुझे देखकर पूछा कि तबीयत ठीक है या नहीं। उसने कहा, मेरा चेहरा पीला लग रहा है, पर मैं बहाना बनाकर बोला कि बस नींद पूरी नहीं हुई। उसने हंसकर कहा कि पहली रात बहुत लोगों को नींद नहीं आती, पूरी की नमी और हवा का असर है। पर मुझे भीतर से लगता था कि वजह कुछ और थी। मैंने तय किया कि आज मंदिर नहीं जाऊंगा, समुद्र किनारे बैठकर दिमाग शांत करूंगा। लेकिन दोपहर होते होते मन में अजीब बेचैनी उठने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे खींच रही हो। दिमाग कह रहा था कि मंदिर मत जाना, बल्कि घर लौटने की तैयारी करूं। लेकिन पैरों ने मेरी बात सुनी ही नहीं और खुद ब खुद सड़क पर मंदिर की दिशा पकड़ ली।
मैं रोकना चाहता था, पर शरीर जैसे मेरे आदेश मान नहीं रहा था। यह भयानक था, अपने ही शरीर से लड़ना। फिर भी अंत में मैं वहीं पहुंच गया जहां जाना नहीं चाहता था। मंदिर के गेट पर कदम रखते ही वह स्त्री दिख गई। वो वहीं दासी, जैसे पहले से मेरा इंतजार कर रही हो। उसकी मुस्कान देखते ही दिल जोर से धड़कने लगा और वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ आई। इस बार वह लाल साड़ी में थी। मुझे देखते ही बोली, मुझे मालूम था तुम आओगे, मैंने तुम्हें बुलाया था। मैं चौंक गया। बुलाया? कैसे? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मन से। अब तुम मुझसे जुड़े हो रोहन, मैं चाहूं तो तुम्हें कहीं भी बुला सकती हूं। मैं भागना चाहता था, पर पैर वहीं जमे थे। आवाज निकालना चाहता था, पर शब्द में अटक गए। मैं बुदबुदाया, आप मुझे डरा रही हैं? तो वह धीरे से बोली, डर कैसा? मैं तुम्हें सिर्फ वो खुशी देना चाहती हूं जो तुम्हें कभी नहीं मिली। और उसका हाथ मेरे हाथ पर आया। स्पर्श पहले की तरह ठंडा था, मगर इस बार उस ठंड में एक अजीब सुकून था, जैसे गर्मी में ठंडी हवा लगे। मेरे साथ चलो, उसने कहा। मैं जानता था कि मुझे मना करना चाहिए, फिर भी अनजाने में उसके पीछे चल पड़ा। हम मंदिर के पिछले हिस्से में एक पुराने कमरे तक पहुंचे, जहां शायद ही कोई जाता था। अंदर टूटी मूर्तियां थीं, दीवारों पर अजीब चित्र, नागिनें, तांत्रिक, अनोखे देव। सब देखकर दिल बैठने लगा। मैंने पूछा, यह जगह क्या है? वह बोली, यह तांत्रिक साधना का स्थान है। यहां सदियों से मोहिनी विद्या साधी जाती है। कमरे में ऊर्जा भारी थी, हवा में अजीब जलती गंध, जैसे प्राचीन मंत्र जीवित हों। वह एक कोने में गई, मोमबत्तियां, तांबे का कटोरा और सूखी जड़ी बूटियां निकाली। मैंने पूछा, आप ये सब क्यों? तो उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। तुम्हारे लिए कुछ खास बना रही हूं। उसने मोमबत्तियां जलाईं, कटोरे में जड़ी बूटियां जलाईं और मीठी गंध चारों तरफ फैलने लगी। इस धुएं को सांस में लो, उसने कहा। मैं पीछे हटना चाहता था, मगर खुद को रोक नहीं पाया। धुआं खुद ब खुद मेरी ओर आया और धीरे धीरे नाक, दिमाग में भरने लगा। अचानक कमरा घूमने लगा, दीवारों के चित्र हिलने लगे, मोमबत्ती की लौ विचित्र रंगों में नाचने लगी। मैं लड़खड़ाते आवाज में बोला, ये क्या हो रहा है? और वह शांत स्वर में बोली, तुम मेरे प्रभाव में आ रहे हो। उसकी आवाज अब एक अजीब गूंज में बदल गई थी, जैसे हर शब्द दीवारों से टकराकर लौट रहा हो। वह बोली, अब तुम पूरी तरह मेरे हो। और मैंने देखा कि उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा। आंखें पूरी तरह रक्त सी लाल, दांत नुकीले, और उसकी हंसी किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी जंगली जानवर की दहाड़ जैसी लगने लगी। मैं घबरा कर बोला, आप इंसान नहीं। तो वह शांत लेकिन भयानक मुस्कान के साथ बोली, मैं देवदासी हूं, पर सिर्फ स्त्री नहीं। मैं एक ऐसी सत्ता हूं जो सदियों से इस मंदिर में वास करती है। पुरुषों की कामना और वासना मेरी खुराक है, और अब तुम मेरे भोजन हो। यह सुनते ही कमरे की हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई कि मैं अपनी सांस धुंध की तरह देख पा रहा था। लेकिन मोमबत्तियां तेज हवा के बावजूद दृढ़ता से जल रही थीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें थाम रखा हो। मैं कांपते हुए बोला कि मुझे यहां से जाना है, पर वह हंसकर बोली, अब देर हो चुकी है रोहन, तुम तब तक यहां से नहीं जा सकते जब तक मैं चाहूं। और उसके शरीर से उठती वही रहस्यमयी गंध और तीव्र हो गई। वह पास आई, चेहरे को छूते हुए फुसफुसाई, मैं तुम्हें वो आनंद दूंगी जिसकी तुमने केवल कल्पना की है, पर बदले में कीमत है तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व। मैं चीखना चाहता था, मगर आवाज घुट गई। भागना चाहता था, पर पैर पत्थर जैसे भारी, बस उसकी अग्नि जैसी जलती आंखों में कैद रहा। अब शांत हो जाओ और खुद को मुझे सौंप दो। उसके शब्द सुनते ही अंधेरा छा गया, चेतना धुंधली हुई, और आखिरी चीज जो याद है वह उसकी दिल दहला देने वाली भयावह हंसी थी, जो जैसे मेरी आत्मा में उतर रही थी। जब होश आया तो मैं उसी कमरे में लेटा था, पर वातावरण बदल चुका था। दीवारों पर बने चित्र अधिक स्पष्ट और विकृत थे, पुरुष और स्त्रियां अजीब मुद्राओं में, कहीं पूजा कहीं पाप। देखकर सिर घूम गया और शरीर दर्द से भरा था। उठने की कोशिश की तो लगा सारा बल खत्म हो गया। तभी पीछे से उसकी आवाज सुनाई दी, तुम जाग गए। मैंने देखा वह फिर पहले की तरह साधारण और सुंदर दिख रही थी, आंखें अब सामान्य काली, पर मैं भीतर से जानता था यह सिर्फ एक परत है। कमजोर आवाज में पूछा, तुमने मेरे साथ क्या किया?
वह धीमी मुस्कान के साथ पास आई और बोली, मैंने तुम्हें अपनी शक्ति का स्वाद दिया है। अब तुम समझ सकते हो कि मैं तुम्हें क्या बख्श सकती हूँ। और सच कहूं तो कमजोरी के बावजूद मेरे भीतर कहीं एक नई विचित्र ऊर्जा उभरती महसूस हो रही थी। मेरे भीतर जो ऊर्जा उठ रही थी, वैसी अनुभूति मैंने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने घबराकर पूछा, यह क्या है? तो वह बोली, यह मोहिनी विद्या का प्रभाव है रोहन। मैंने तुम्हारी सामान्य चेतना में अपनी शक्ति का अंश मिलाया है। अब तुम्हें वे भावनाएं महसूस होंगी जो साधारण मनुष्य नहीं कर पाता। मैं उसकी हर बात की ओर अनायास खींचता जा रहा था। उसकी आवाज, चलने का अंदाज, शरीर से उठती खुशबू, सब मुझे सम्मोहित कर रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, आप मुझसे दूर रहें, पर शब्द कमजोर थे। उसे सुनकर वह धीमे से हंसी और बोली, दूर क्यों? तुम्हारा मन तो मेरे पास आना चाहता है। तुम मुझे छूना चाहते हो। और डर की बात यह थी कि वह सच कह रही थी। मेरे भीतर एक अजीब सी ख्वाहिश उठ रही थी कि मैं उसके करीब जाऊं, उसकी आंखों में देखूं। दिमाग विरोध कर रहा था, यह गलत है। तो मैंने कहा, यह तुम्हारा जादू है। वह मुस्कुराई, जादू नहीं रोहन, यह तुम्हारी खुद की इच्छा है। मैंने तो बस उसे जगा दिया है। तुम हमेशा से ऐसी स्त्री चाहते थे जो तुम्हें समझे, तुम्हारी हर चाह पूरी करे। उसका हाथ फिर मेरे गाल पर आया। इस बार स्पर्श गर्म था और उस गर्मी में एक नशीला सा खिंचाव था। वह फुसफुसाई, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ, वो सुख दे सकती हूँ जिसकी तुमने सिर्फ कल्पना की है। अचानक शरीर में गर्म लहर दौड़ गई। मैं जानता था यह गलत है, फिर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैंने पूछा, इसके बदले में क्या? वह मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, बस मेरे साथ रहना होगा, मेरी हर आज्ञा माननी होगी। फिर अचानक उसके चेहरे से मुस्कान गायब हुई। और अगर तुमने इनकार किया? वाक्य पूरा होते ही कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया, जैसे हवा में कोई अदृश्य छाया घूम रही हो। मैंने चौंक कर पूछा, वह कौन है? वह बोली, मेरे सेवक, वे आत्माएं जो कभी मेरी तरह तुम्हारी तरह ही मेरे जाल में फंसी थीं। और कमरे के कोनों की परछाइयां ऐसे हिलने लगीं जैसे कोई अंधेरा जीव सांस ले रहा हो। वह बोली कि वे सभी आत्माएं अब उसकी सेवा में बंधी हैं। और तभी कमरे की अंधेरी कोणों से धीमी धीमी आवाजें उठने लगीं, कराहने की, किसी के रोने की। और फिर अचानक एक साफ टूटती हुई आवाज, भागो, यहां से भागो। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मैंने घबरा कर पूछा, ये क्या है? वह हंसते हुए बोली, एक पुराना मेहमान, तुम्हारा ही जैसा। इसका नाम राजेश था, दिल्ली से आया था 3 महीने पहले। राजेश नाम सुनते ही दिमाग झटका खा गया, क्योंकि वह मेरे ऑफिस में काम करता था। 3 महीने पहले छुट्टी पर गया और फिर कभी लौटा ही नहीं। सबने समझा कि उसने नौकरी छोड़ दी। मैंने डरते हुए पूछा, तुमने उसके साथ क्या किया? वह शांत हंसी के साथ बोली, वही जो अब तुम्हारे साथ हो रहा है। उसकी ऊर्जा, उसकी जीवन शक्ति, उसकी आत्मा मैंने ले ली। अब वह मेरा दास है। और फिर वही आवाज अंधेरे से फिर आई, रोहन, भागो, मेरी भूल मत दोहराना। लेकिन वह अचानक गुस्से में बोली, चुप। और वह आवाज तुरंत शांत हो गई। मैं कांपते हुए फुसफुसाया, तुम एक दानवी हो। पर वह गर्व से बोली, मैं वही हूं जिसे पुरुष अपने मन में सदियों से चाहते आए हैं। वासना, मोह, सुख, मैं वही दे सकती हूं। और फिर वह और करीब आ गई। उसकी खुशबू तीखी होकर दिमाग छड़ने लगी। उसका हाथ धीरे से मेरी छाती पर रखा हुआ था और वह हंसते हुए बोली, तुम्हारा दिल कैसे धड़क रहा है, डर और इच्छा साथ साथ, यही तो मुझे चाहिए। उसका हाथ नीचे की ओर सरकने लगा। मैं रोकना चाहता था पर शरीर उसके वश में था। उसकी उंगलियों का स्पर्श नशे जैसा लगने लगा। मुझे अपना सब कुछ सौंप दो, वह फुसफुसाई। और मैं हांफते हुए नहीं कह पाया, पर आवाज में ताकत नहीं थी। वह मुस्कुराई, झूठ, तुम्हारा शरीर चाहता है, तुम्हारा मन चाहता है। धीरे धीरे कमरा धुंधला होने लगा। मोमबत्तियों की लौ अजीब रंग बिखेर रही थी और मैं जैसे उसके सम्मोहन में डूबता जा रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, बहुत अच्छा, अब तुम मेरे हो। और उसके बाद क्या हुआ, वह सब आज तक धुंधले टुकड़ों की तरह ही याद है। ऐसा लगता था जैसे मेरी यादों के कुछ हिस्से किसी ने मिटा दिए हों, पर कुछ भयानक दृश्य अब भी फ्लैश की तरह दिमाग में चमक जाते हैं। मुझे याद है, अचानक उस कमरे में घोर अंधेरा फैल गया। मोमबत्तियां खुद ब खुद बुझ गईं। फिर भी पूरी जगह एक हल्की नीली चमक से भरी थी। रोशनी का स्रोत कहीं नहीं था, मानो हवा ही चमक रही हो। वह मेरा हाथ थामे हुई थी।
पकड़ इतनी मजबूत कि छुड़ाना संभव नहीं था, और उसका स्पर्श अब भी बर्फ जैसा ठंडा। वह लगातार कह रही थी, डरो मत, ये बस शुरुआत है। लेकिन मेरी रूह कांप रही थी, क्योंकि साफ महसूस हो रहा था कि कमरे में सिर्फ हम दो नहीं थे। अदृश्य हाथ हर तरफ से मुझे छू रहे थे, जबकि आंखों से कोई दिखाई नहीं देता था। मैंने घबरा कर पूछा, ये क्या है? तो वह बोली, ये मेरी अनुसंगी शक्तियां हैं। वे आत्माएं जो मेरे नियंत्रण में हैं। ठंडे अदृश्य हाथ मेरे शरीर पर सरक रहे थे, जैसे धीरे धीरे मेरी ऊर्जा सोख रहे हों। मैं हिलने की कोशिश करता रहा, पर शरीर पूरी तरह सुन्न था, जैसे नियंत्रण मुझसे हट चुका हो। वे हंसकर बोली, तुम्हें महसूस हो रहा है ना? ये राजेश का हाथ है, ये सुमित का, ये अनिल का। ये सब वही हैं जो कभी मेरे थे। सुनते ही मेरा खून जम गया। मैं बुदबुदाया, ये मर चुके हैं? वह धीमे से बोली, मरे नहीं, मेरे साथ हैं हमेशा, और जल्द ही तुम भी इन्हीं में शामिल हो जाओगे। फिर उसने मेरे कान के पास फुसफुसाया, महसूस कर रहे हो ना? डर, सुख, पीड़ा, आकर्षण, सब एक साथ। सच में शरीर में अजीब लहरें उठ रही थीं, आधा डर, आधा आनंद, मानो सारी इंद्रियां अचानक तीव्र हो गई हों। उसने कहा था, यही मोहिनी विद्या है। ये सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी बांधती है। चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। अदृश्य स्पर्श तेज होते गए। कुछ हाथ मेरे चेहरे को सहलाते, कुछ बालों में उंगलियां फेरते, और हर स्पर्श के साथ मैं अपनी शक्ति खोता जा रहा था, जैसे अस्तित्व धीरे धीरे उसका हो रहा हो। वह बोली, अब तुम समझ चुके हो कि तुम यहां क्यों आए। यह संयोग नहीं था, मैंने तुम्हें खुद बुलाया। मैं स्तब्ध होकर पूछ पाया, कैसे? तो वह हंसी और धीमे स्वर में बोली, तुम्हारी प्रेमिका ने तुम्हें क्यों छोड़ा था जानते हो? क्योंकि मैंने उसे छोड़ने पर मजबूर किया। उसके सपनों में अपनी छवि भेजी, उसके मन में भर दिया कि तुम उसके योग्य नहीं। यह सुनते ही मेरे भीतर सन्नाटा छा गया, जैसे खून जम गया हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, तुम झूठ बोल रही हो? लेकिन वह भयावह गूंज में बोली, नहीं रोहन, यह सच है। तुम्हारी नौकरी की परेशानियां, दोस्तों से तकरार, अकेलेपन की रातें, सब मैंने रची ताकि तुम टूटी हालत में यहां आओ। कमरे में अचानक हवाएं चक्कर काटने लगी, दीवारों के चित्र हिलने लगे और छत से कराहती आवाजें आने लगी। मैं चीखा, तुम दानव हो? तो वह प्रबल गर्व से बोली, मैं वही हूं जो युगों से हूं। राजाओं के जमाने में राजकुमारी, फिर नर्तकी, और अब देवदासी बनकर पुरुषों को जाल में फंसाती हूं। अदृश्य हाथ अब पूरे शरीर पर फिर रहे थे, और हर स्पर्श के साथ लगा जैसे मेरी आत्मा का एक हिस्सा उनसे छीन कर ले जाया जा रहा हो। मैं और कमजोर होता जा रहा था। मैंने डरते हुए पूछा, क्या तुम मुझे मार दोगी? वह हंस पड़ी, नहीं रोहन, मौत तो दया है। मैं तुम्हें जीवित रखूंगी, अपने दास के रूप में, जैसे राजेश है, जैसे अनिल है। तभी अंधेरे से टूटती आवाजें फिर उठी, रोहन भागो, हमारी भूल मत दोहराना। लेकिन वह छटक आवाज में गर्जी, चुप, और तुरंत सन्नाटा छा गया। वह मुस्कुराकर बोली, देखो, ये कितने आज्ञाकारी हैं। बहुत जल्द तुम भी इन्हीं की तरह मेरे हो जाओगे। अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कई अदृश्य शरीर मुझे एक साथ दबा रहे हों। सांस लेना मुश्किल था। वह बोली, अब अंतिम चरण शुरू होगा। अब मैं तुम्हारी आत्मा को अपने अधीन करूंगी, और उसके बाद तुम कभी मुझसे अलग नहीं हो पाओगे। तभी कमरे में तेज चमक फैली, सफेद अंधाधुंध रोशनी जिसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और उसी प्रकाश में उसका असली रूप उभरने लगा। मानव जैसा बिल्कुल नहीं। उसका चेहरा लंबा और विकृत, आंखें रक्त की तरह लाल, दांत खंजर जैसे नुकीले, उंगलियां लंबी और नाखून भाले जैसे तेज। उसकी आवाज अब किसी जंगली जानवर की गुर्राहट जैसी थी। देखो मेरा वास्तविक रूप, अब जान लो किसके शिकंजे में फंस चुके हो। मैं चीखना चाहता था, दौड़ना चाहता था, पर शरीर जवाब नहीं दे रहा था। मैं सिर्फ उसे अपनी ओर बढ़ते हुए देख पा रहा था। अब मैं तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे पीऊंगी, टुकड़ा टुकड़ा, ताकि स्वाद लंबा रहे, उसने कहा, और उसके मुंह से नीली धुंध जैसी गैस निकली जो सीधी मेरी ओर आने लगी। जैसे ही वह मेरी सांसों में घुसी, दिमाग भारी होने लगा, चेतना टूटने लगी, और आखिरी बात जो सुनाई दी वो उसकी रूह कंपा देने वाली हंसी थी। होश आया तो सुबह हो चुकी थी। मैं उसी कमरे में था, पर सब सामान्य, कोई मोमबत्ती नहीं, कोई अजीब गंध नहीं, जैसे रात की घटना केवल भ्रम हो। उठने की कोशिश की, पर शरीर खोखला लग रहा था,
जैसे सारी ताकत बाहर खींच ली गई हो। हाथों पर छोटे छोटे लाल निशान उभरे थे, जैसे कांटों से नोचा गया हो। तभी पीछे से उसकी शांत मधुर आवाज आई, तुम जाग गए? मैंने मुड़कर देखा। वह वहीं बैठी थी, बिल्कुल वैसी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सुंदर और साधारण देवदासी। मैं कांपते स्वर में बोला, ये सब सच था? वह मुस्कुराई और मेरी हालत देखते हुए बस धीमे से बोली, तुम्हें क्या लगता है? मैं अपने कमजोर शरीर और उन निशानों को देखता रह गया। मेरे शरीर पर बने लाल निशान अब भी साफ दिखाई दे रहे थे और उनमें दर्द की सिहरन मौजूद थी, जिससे यकीन हो गया कि रात असल थी, भ्रम नहीं। वह शांत स्वर में बोली, हाँ रोहन, ये सच था और यह तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाली रातें और गहरी होंगी। मैं घबरा कर बोला कि मुझे यहां से जाना है, तो वह ठंडी मुस्कान के साथ बोली, जाना चाहो तो जा सकते हो, पर जा नहीं पाओगे, क्योंकि अब तुम मेरे नियंत्रण में हो। हर रात तुम्हें मेरे पास आना होगा और अपनी ऊर्जा मुझे सौंपनी होगी। मैंने हड़बड़ाकर दरवाजे की ओर भागना चाहा, लेकिन अचानक पैरों ने जवाब देना बंद कर दिया, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। और वह हंसते हुए बोली, देखा, मेरी मर्जी के बिना तुम एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। मैं कांप कर बोला, तुमने मेरे साथ क्या किया? तो उसकी आंखों में चमक उभरी, मोहिनी विद्या का सबसे घातक हिस्सा। मैंने तुम्हारी इच्छा शक्ति पर अधिकार कर लिया है। अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगी। उसी क्षण मेरे मन में विचित्र इच्छा उठी कि मैं उसके पास जाऊं, उसे छूऊं। जानता था यह मेरी ओन इच्छा नहीं, पर शरीर उसकी ओर खींचने लगा। इधर आओ, उसने कहा, और मैं विरोध के बावजूद उसके करीब चला गया। वह संतोष भरी मुस्कान के साथ बोली, अब समझ आए कि तुम पूरी तरह मेरे वश में हो। फिर उसने मेरा चेहरा छुआ। स्पर्श न ठंडा था न गर्म, पर उसमें एक रहस्यमयी ताकत थी। अब मैं तुम्हें असल सुख दिखाती हूं। उसके शब्दों के साथ जैसे मेरे भीतर कोई लहर दौड़ी, पहले से बिल्कुल अलग। न दर्द न भय, बल्कि ऐसा सुख, ऐसा नशा जो कभी कल्पना में भी नहीं महसूस किया था। मैं हाँफते हुए पूछ पाया, ये क्या? तो वह बोली, यह वो आनंद है जो मैं अपने प्रियजनों को देती हूं, पर इसकी कीमत है। मैंने कांप कर पूछा, कौन सी कीमत? और उसी पल लगा जैसे मेरे शरीर से कुछ बह रहा हो। मेरी शक्ति, मेरी सांस, मेरा जीवन। दिल तेजी से धड़क रहा था, पर साथ ही एक मीठा खतरनाक नशा मुझे डुबो रहा था। वह ठंडी हंसी के साथ बोली, यह सुख और मृत्यु साथ चलते हैं। जितना अधिक आनंद, उतनी जल्दी जीवन क्षीण होगा। मैं कांपती आवाज में बोला कि मैं ये सब नहीं चाहता, लेकिन वह मुस्कुराकर बोली, पर तुम्हारा शरीर चाहता है। देखो कैसे कांप रहा है, तुम और भी चाहते हो। और यह भयानक सच था। मेरे भीतर अजीब सी तड़प उठ रही थी, जबकि दिमाग चीख रहा था कि यह गलत है। वह फुसफुसाई, यही मोहिनी विद्या की शक्ति है। यह मन और शरीर में युद्ध कराती है। मन मना करता है, शरीर खींचता है, और अंत में शरीर जीत जाता है। कमरे में फिर वही नशीली सुगंध फैलने लगी, आंखें भारी पड़ने लगीं और चेतना डगमगाने लगी। वह बोली, अब आराम करो, कल फिर मिलेंगे। याद रखना, अब तुम मेरे बिना जी नहीं सकते। उसके बाद के दिन मेरे जीवन के सबसे भयानक थे। दिन में मैं सामान्य होने का ढोंग करता, मगर रात होते ही जैसे अदृश्य धागा खींचकर मुझे उसकी ओर ले जाता, और मैं मजबूर था उसके पास जाने को। हर रात वह कुछ नया मांगती, कभी बस बातें, कभी उसका हाथ थामना, कभी उसकी आंखों में देखना, मगर हर बार वह मेरी ऊर्जा का एक टुकड़ा ले लेती और मैं दिन ब दिन खोखला होता गया। न खाना अच्छा लगता, न नींद आती, और सबसे डरावना यह था कि अब मैं उसके बिना रह ही नहीं पाता था। वह मेरे डर और इच्छा दोनों की मालिक बन चुकी थी। चौथी रात जब मैं फिर उसके सामने था, उसने कहा, आज तुम पूरी तरह मेरे हो जाओगे। मैं घबरा कर बोला, मतलब? तो वह बोली, आज मैं तुम्हारी आत्मा को पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लूंगी। इसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे रहोगे। उसी क्षण कमरे में तूफानी हवा घूमने लगी। दीवारों से अजीब भयानक आवाजें उठने लगीं, मानो कोई अनदेखा जगत खुल रहा हो। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि आज कुछ बेहद भयावह होने वाला है। मैं घबराकर बोला कि मैं ये सब नहीं चाहता। तो वह हंसकर बोली, तुम्हारी इच्छा की जरूरत ही नहीं, तुम पहले से तैयार हो। और सच में उसी पल शरीर में वही उन्माद, वही तड़प फिर उठने लगी। मन मना कर रहा था, पर मैं उसके करीब जाना चाहता था, उसे छूना चाहता था। वह बिल्कुल सामने आई। इस बार उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसके मुंह से धुआं निकल रहा था।
उसने फुसफुसाकर कहा, अब आखिरी बार मुझे अपना सब कुछ दे दो, और मुझे बाहों में जकड़ लिया। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी पकड़ लोहे की जंजीर जैसी कठोर थी। अब मैं तुम्हारी आत्मा चूसूंगी और तुम सदैव मेरे दास रहोगे। इतना कहते ही उसके मुंह से नीली रोशनी निकली और सीधी मेरी तरफ बढ़ी। वो मेरे मुंह से भीतर उतरने लगी, सांस रुकने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ऐसा लगा मैं मरने ही वाला हूं। वह चीख कर बोली, अब तुम पूरी तरह मेरे हो। लेकिन अचानक कुछ अप्रत्याशित हुआ। कमरे में तेज सुनहरी रोशनी फैल गई, न नीली न लाल बल्कि दिव्य चमक। और उसी के साथ एक गूंजती आवाज आई, उसे छोड़ दे अदमिनी। वह चौंक कर पीछे हट गई और मेरी पकड़ ढीली होते ही मैं जमीन पर गिर पड़ा। वह गुर्राई, कौन है? तब रोशनी में से एक वृद्ध प्रकट हुआ, हाथ में मंत्रों के पन्ने, गले में रुद्राक्ष की माला। उसने कहा, मैं गुरु अमरनाथ हूं, इसे बचाने आया हूं। राक्षसी हंसकर बोली, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा बूढ़े, ये मेरा क्षेत्र है। वृद्ध ने शांत स्वर में कहा, देखते हैं, और मंत्रोच्चार शुरू किया। अचानक कमरे में प्रचंड हवा चल पड़ी। राक्षसी जोर से चीखने लगी, उसका रूप विकृत होने लगा। गुरु ने मुझे देखकर कहा, भागो अभी इसी क्षण। मैं उठने की कोशिश में लड़खड़ाया, पैरों में जान ही न थी। मैंने घबराकर कहा, मैं भाग नहीं सकता, उसने मुझ पर जादू कर दिया है। गुरु अमरनाथ ने मेरी ओर देखा, उनकी आंखों में दया और चिंता स्पष्ट थी। वे बोले, तुम बहुत देर से आए बेटे, इसने तुम्हारी आत्मा का बड़ा हिस्सा पहले ही निगल लिया है। मैं कांपते हुए पूछ बैठा, क्या मैं बच सकता हूं? उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, संभव है, लेकिन इसके लिए भारी कीमत चुकानी होगी। उस रात गुरुजी और राक्षसी के बीच मंत्रों और तांत्रिक शक्तियों की भयानक लड़ाई चली। कभी वह खूबसूरत स्त्री बनकर छल करती, तो कभी विकृत दानवी रूप में गुर्राती, पर गुरुजी डटे रहे। रात भर संघर्ष के बाद जब सूरज की पहली किरण कमरे में पड़ी, वह चीखती हुई धुएं की तरह गायब हो गई। गुरुजी ने मुझे थामते हुए कहा, अब तुम्हें यहां से निकलना होगा, लेकिन यह सरल नहीं होगा। मैंने घबराकर पूछा, क्यों? तो उन्होंने कहा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा का बड़ा भाग वह ले चुकी है। तुम न पूरी तरह जीवित हो न मृत। अब हर दिन तुम्हें उससे लड़ना होगा। वह फिर बुलाएगी, तुम्हें खींचने की कोशिश करेगी, और अगर तुम हार गए तो सदा के लिए उसके दास बन जाओगे। मैंने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? गुरु बोले, घर जाओ, सामान्य जीवन जियो, लेकिन सदैव सतर्क रहना। रात में अकेले मत रहना, और जब भी उसका साया आए यह मंत्र पढ़ना। उन्होंने मुझे कुछ पन्ने दिए। उसी दिन मैं पूरी छोड़कर दिल्ली लौट आया, लेकिन भीतर की भयावहता वहीं नहीं रुकी। मैं कमजोर था, थका हुआ, और सबसे बुरा यह कि उसके प्रति विचित्र आकर्षण अब भी शेष था। घर जाकर सबको बताया, पर किसी ने यकीन नहीं किया। सब ने कहा, यह तनाव या कल्पना है, पर मैं जानता था यह सब सच था, क्योंकि रातों में वह फिर आती, सपनों में फुसफुसाती, और कभी कभी जागते हुए भी वही आवाज सुनाई देती, रोहन वापस आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। 3 साल बीत चुके हैं, पर आज भी मैं पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ। मुझे एहसास है कि वह अब भी मुझसे किसी अदृश्य डोर से जुड़ी है। कभी रात में ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो, कभी बिना कारण वही अजीब सुगंध कमरे में फैल जाती है। गुरु अमरनाथ ने कहा था कि ऐसा श्राप पूरी तरह मिटता नहीं, वह हमेशा कहीं ना कहीं मेरे आसपास मंडराती रहेगी। शायद इसी वजह से आज मैं यह सब आपको सुना रहा हूं, ताकि आप सावधान रहें। यदि कभी कोई ऐसी स्त्री मिले जो पहली मुलाकात में ही आपकी मन की बातें जान ले, आपकी कमजोरी, पीड़ा, इच्छाओं को भांप ले और समाधान देने का दावा करे, तो सतर्क रहना, क्योंकि मोहिनी विद्या का जाल बेहद आकर्षक और उतना ही घातक होता है। एक बार फंसे तो निकलना लगभग असंभव है। पूरी आज भी उतना ही पवित्र स्थान है। हजारों लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, खुश होकर लौटते हैं, बट कुछ कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोग उसके जाल में फंस जाते हैं। अगर कभी आप पूरी जाएं तो याद रखना, मंदिर दिन में जाएं, रात को अकेले मत भटकें, और किसी अनजान स्त्री की मुस्कान पर भरोसा ना करें, क्योंकि कुछ सुख ऐसे हैं जिनकी कीमत पूरी जिंदगी बन जाती है। कहानी यहीं समाप्त होती है। रोहन आज भी उस श्राप से पूरी तरह मुक्त नहीं है। वह राक्षसी शायद आज भी किसी छाया में उसका इंतजार कर रही हो।
इससे हम सीखते हैं कि कुछ रास्तों पर कदम रखने से पहले सैकड़ों बार सोचना चाहिए, क्योंकि तांत्रिक शक्तियां और मोहिनी विद्या सिर्फ कहानी नहीं, एक कड़वा सच भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इसके बाद दोस्तों, हम वापस श्रृंखला शुरू करेंगे जो मैंने कल आपसे कहा था। साथ ही जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट करते हुए अपना नाम और जगह बताया था, अब उन लोगों का नाम लेता हूं। पहला नाम है यूपी से रंजीत कुमार, अगला नाम है ओडिशा तालचेर से भीमसेन, अगला नाम है पाकिस्तान से रफीक शमी, अगला नाम है बरेली उत्तर प्रदेश से विशाल सक्सेना, अगला नाम है लखनऊ से शिवेंद्र कुमार शर्मा, अगला नाम है भोपाल से गोलू दंगी सुनीटा दंगी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।